यह अभियान जो है नशा मुक्ति का अभियान, यह एक सामाजिक आंदोलन का रूप ले चुका है। यानी कि अप्रैल 16 से लेकर अक्टूबर 24 तक बिहार पुलिस द्वारा कुल 2,55,66,883 लीटर शराब की बरामदगी की गई, जिसमें 94,25,377 लीटर देशी एवं 1,61,41,506 लीटर विदेशी शराब शामिल है। नेपाल से शराब की आपूर्ति होती है और यदि आंकड़ों के दृष्टिकोण से देखा जाए तो वर्ष 16 से लेकर अब तक 13,029 शराब कारोबारियों को गिरफ्तार किया गया है जो दूसरे राज्यों से संबंध रखते हैं। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार में शराबबंदी है और इसी शराबबंदी पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। सदन हो या सड़क हो, जो विपक्ष के नेता लगातार शराबबंदी पर बयान दे रहे हैं, पर बिहार के डीजीपी देखिए बड़ा खुलासा कर दिए हैं। कहां से शराब आ रहा है, कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है, कितने लोग इसमें गिरफ्तार हुए हैं, किस तरीके से बिहार में जो शराब माफिया है वो पैर फैला रहे हैं, तो उन पे जो प्रशासन के लोग हैं वो शिकंजा कस रहे हैं। देखिए क्या कुछ करे बिहार के डीजीपी। सबसे पहले आप वो सुने। मुक्ति की सफलता सिर्फ विधि सम्मत कार्रवाई से नहीं, इसके लिए जागरूकता अभियान एक बहुत ही अहम हिस्सा है। और इस अवसर पर आज जो दो प्रस्तुति हम लोगों ने यहाँ पर देखी, किलकारी की बच्चियों द्वारा और कला जत्था द्वारा, तो इनके कलाकारों को भी मैं हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि आपने नाट्य एवं संगीत के माध्यम से बहुत ही जीवंत प्रस्तुति दी। विशेष तौर पे कला जत्था का जो कार्यक्रम था वो बहुत ही मुझे सराहनीय लगा और बहुत ही वो मार्मिक और बहुत ही संवेदनशील कार्यक्रम रहा। मेरा ये मानना है कि आज यह अभियान जो है नशा मुक्ति का अभियान, यह एक सामाजिक आंदोलन का रूप ले चुका है और सामाजिक चेतना को जागृत करने की दिशा में ये एक मिसाल बन चुका है। पर इस चेतना को, इस आंदोलन को और आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। आज भी हमारे सम्मुख कई चुनौतियां हैं। उपलब्धियों की अगर हम उल्लेख करें तो अक्टूबर 24 तक, यानी कि अप्रैल 16 से लेकर अक्टूबर 24 तक बिहार पुलिस द्वारा कुल 2,55,66,883 लीटर शराब की बरामदगी की गई, जिसमें 94,25,377 लीटर देशी एवं 1,61,41,506 लीटर विदेशी शराब शामिल है। इसी प्रकार बिहार पुलिस द्वारा एवं उत्पाद विभाग के सम्मिलित प्रयास से 29,03,999 लीटर शराब बरामद की गई और इसके उपरांत सिर्फ 2024 में 15,29,153 लीटर देशी शराब, 13,74,846 लीटर विदेशी शराब बरामद की गई है। शराब और नशा मुक्ति की दिशा में हमारा जो कार्यक्रम है, हमारा जो अभियान है, उसका मुख्य उद्देश्य है शराब की आपूर्ति करने वाले और इस पूरे व्यापार में, पूरे वितरण में जो लोग शामिल हैं, उनके विरुद्ध विशेष अभियान चलाकर इस पूरे सिंडिकेट को नष्ट करना, जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 24 में कुल 42,940 आपूर्तिकर्ता एवं गिरोह के अन्य सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। हमारे लिए, जैसा कि सचिव भी बता रहे थे, हमारे लिए मद्यनिषेध एक और चुनौती इसलिए बन जाता है कि सीमावर्ती राज्यों से, नेपाल से शराब की आपूर्ति होती है और यदि आंकड़ों के दृष्टिकोण से देखा जाए तो वर्ष 16 से लेकर अब तक 13,029 शराब कारोबारियों को गिरफ्तार किया गया है जो दूसरे राज्यों से संबंध रखते हैं। इन सभी अभियुक्तों के विरुद्ध एक और जहां विधि सम्मत कार्रवाई की गई है, वहीं गुंडावही प्रस्ताव, निगरानी प्रस्ताव आदि मामलों में, आदि प्रावधानों के अंतर्गत भी कार्रवाई की गई है। वर्तमान में जिला स्तर पर 216 ALTF एंटी लीकर टास्क फोर्स कार्यरत है, जिसके लिए राज्य सरकार द्वारा वाहन एवं अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। क्षेत्रीय स्तर पर 13 प्रशिक्षित स्निफर डॉग
हैंडलर के साथ प्रतिनियुक्त हैं और सिर्फ एएलटीएफ के सहयोग से वर्ष 24 में अब तक कुल 12,50,000 लीटर शराब की बरामदगी और 39,031 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई है। मद निषेध नीति को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए मुख्यालय स्तर पर मद निषेध इकाई कार्यरत है, जो जिलों द्वारा किए जा रहे कार्यों का अनुश्रवण करती है तथा शराब की आपूर्ति करने वाले मुख्य सरगना, माफिया, बड़े बड़े जो कंसाइनमेंट शराब की खेप लाते हैं, उनके विरुद्ध कार्रवाई की गई है। यदि 4 वर्ष का आंकड़ा देखा जाए तो अब तक इस इकाई द्वारा कुल 892 बड़े वाहन ट्रक की जब्ती की गई एवं 37,18,843 लीटर शराब बरामद किया गया। हम सभी जानते हैं कि शराब की जब बड़े बड़े खेप आते हैं तो उनके बैकवर्ड लिंकेज और फॉरवर्ड लिंकेज रहते हैं। बिहार राज्य में शराब की आपूर्ति करने वाले पंजाब राज्य के 4 कंपनियों पर कुल 35 लाख का जुर्माना संबंधित राज्य के उत्पाद विभाग द्वारा मद निषेध इकाई एवं बिहार सरकार के अनुरोध पर संबंधित राज्यों द्वारा किया गया। इसी प्रकार मद निषेध अधिनियम के तहत दर्ज कांडों का अभियोजन एवं त्वरित विचारण एक प्रमुख संकल्प है और इसके लिए हमारे राज्य में विशेष न्यायालयों को क्रियान्वित कराया गया है। वर्ष 16 से लेकर अब तक 1,827 अभियुक्तों को न्यायालय द्वारा सजा दी जा चुकी है। वर्ष 24 में मधुबनी जिला द्वारा कुल 2,60,662 लीटर, गोपालगंज जिला द्वारा 2,54,798 लीटर, सीतामढ़ी जिला द्वारा 1,18,821 लीटर एवं वैशाली जिले द्वारा 91,732 लीटर शराब की बरामदगी की गई, जिसके लिए इन सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को आज नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर उत्पाद पदक एवं प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया। इसी प्रकार मद निषेध कानून के क्रियान्वयन में सरकारी कर्मियों द्वारा की गई लापरवाही, संलिप्तता, उल्लंघन के मामलों में अभी तक वर्ष 24 में कुल 471 पुलिस पदाधिकारी कर्मियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई, 295 पुलिस पदाधिकारी कर्मियों को सेवा से बर्खास्त किया गया तथा 970 पुलिस पदाधिकारी कर्मियों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की गई एवं 93 पुलिस पदाधिकारियों को थाना अध्यक्ष के पद से वंचित किया गया। जिलों में 400 सर्वर बेस्ड ब्रेथ एनालाइजर उपलब्ध कराए गए हैं, जिससे शराब सेवन करने वालों की जांच की जाती है। इसके अतिरिक्त 132 सीसीटीवी कैमरा पुलिस चेक पोस्ट हेतु एवं नाइट विजन 360 डिग्री कैमरा भी उपलब्ध। मद निषेध लागू होने के उपरांत निश्चित तौर पर बिहार राज्य में एक सामाजिक चेतना का संचार हुआ है और सामाजिक स्तर पर लगातार सकारात्मक परिणाम आ रहे हैं। आम जनों की आर्थिक स्थिति में एवं स्वास्थ्य में गुणात्मक सुधार पाया गया है। घरेलू हिंसा एवं सड़क दुर्घटनाओं में कमी आई है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि इन 8 वर्षों के यदि पृष्ठों को मैं उलट कर देखता हूं तो कई चुनौतियां भी हमारे सामने अभी उजागर हुई हैं। विशेष तौर पर स्पिरिट का अवैध कारोबार, ये कई मामलों में देखा जा रहा है कि स्पिरिट के जो बड़े आपूर्तिकर्ता हैं, माफिया हैं, वो किसी न किसी बहाने स्पिरिट को बिहार में मंगाते हैं और बिहार के बाहर से मंगाते हैं, अन्य राज्यों से मंगाते हैं और उस स्पिरिट का प्रयोग जहरीली शराब बनाने में होता है, जिसके कारण अभी हाल के दिनों में भी घटना हुई और कई लोगों की मौत हो गई। ये एक बहुत बड़ी चुनौती है कि स्पिरिट के कारोबार पर हम पूरी तरह से अंकुश लगाएं और इस पर बिहार पुलिस सतत कार्रवाई कर रही है। इसके साथ साथ एक चुनौती जो बहुत तेजी से अभी समाज में व्यापक हो रही है, वह है नारकोटिक्स और प्रीकर्सर केमिकल्स का प्रयोग। एक ओर जहां शराब पे निरंतर रोकथाम हो रहा है, वहीं दूसरी ओर समाज में नारकोटिक्स और प्रीकर्सर केमिकल्स का प्रयोग निश्चित तौर पर चिंता का विषय है, जो आने वाले नस्लों के भविष्य को नष्ट कर रहा है और समाज के स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहा है, प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। इस दिशा में भी गंभीर चिंतन किया जा रहा है और एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन चलाने की
मुहिम इसमें छेड़ी जा रही है, जिसमें नारकोटिक्स और प्रीकर्सर केमिकल्स पे रोक के लिए एक नीति बनाई जा रही है और इस पर भी बिहार सरकार की ईओयू की इकाई जो है लगातार कार्य कर रही है। और राष्ट्रव्यापी नीति बनाने के संदर्भ में आगामी पुलिस महानिदेशकों के सम्मेलन में यह एक विषय भी रखा गया है, जिसके आधार पर, क्योंकि हम ये जानते हैं कि बिहार एक ट्रांजिट स्टेट है, स्पेशली नारकोटिक्स के अगर हम रूट की बात करें, ट्रेड की बात करें, तो इसके लिए आवश्यक है कि पूरे देश के स्तर पर डिफरेंट स्टेट्स के साथ कोऑर्डिनेशन करके इस दिशा में हम कार्रवाई कर सकें। एनडीपीएस टास्क फोर्स, एनडीपीएस के केसेस के लिए विशेष कोर्ट्स इस दिशा में प्रभावी कार्य कर रहे हैं और हमारा ये उद्देश्य है, चाहे वो शराब के केस हों या चाहे वो एनडीपीएस के केस हों, सभी मामलों में वैज्ञानिक ढंग से अनुसंधान करके, साक्ष्यों का संकलन करके अभियुक्तों को माननीय न्यायालय से सजा दिलाई जाए। मुझे प्रसन्नता है कि इस महती अवसर पर, नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर, मुझे मद्यनिषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग द्वारा इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया और अपने विचारों को रखने का अवसर मिला। मैं माननीय मंत्री जी का, बिहार सरकार का आभारी हूँ कि बिहार सरकार द्वारा पुलिस विभाग को इस दिशा में जितना भी सहयोग अपेक्षित है वह प्राप्त हो रहा है। अब पुलिस के पास ना कोई संसाधन की कमी है, ना कोई साधन की कमी है और ना ही मैन पावर की कमी है। तो निश्चित तौर पे हम सभी ये संकल्प लें कि आज 26 नवंबर 2024 नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर बिहार पुलिस और बिहार के सभी लोग ये संकल्प लें कि नशा मुक्त हो हमारा बिहार। यही हमारा संकल्प है, यही हमारा नारा है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी आप बिहार के डीजीपी को सुने थे, तमाम मुद्दे को लेकर क्या कुछ कहा उन्होंने, आपने सुना है किस तरीके से जो शराब बाहर से आ रहे हैं उसको लेकर, तमाम चीजों को लेकर उन्होंने बड़ा बयान दे दिया, तमाम चीजों को लेकर उन्होंने खुलासा कर दिया और लगातार जो शराब माफिया है उन पे कार्रवाई भी हो रही। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहे लाइव के साथ। धन्यवाद।